जब आप रोज खुद को 1% बेहतर करने लग जाते हो तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो मैं आज बात करने वाला हूँ रीडिंग हैबिट के बारे में, जो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। ये बहुत सस्ता तरीका है और बोलूंगा सबसे सस्ता तरीका है एक अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का, अपने आप को बेटर करने का। जैसे हम जिम जाते हैं तो हमारा शरीर बनता है, वैसे ही हम जब रीडिंग करते हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग है ना, हमारी सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। और ये सोचने की क्षमता जब बढ़ जाती है ना तो हमारी जिंदगी बदल के रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। तो आज हम आ गए हैं डे 27 में, जहां हम बात करने वाले हैं हर दिन बेहतर होने का तरीके के बारे में। सबसे सस्ता तरीका जो कि है रीडिंग बुक्स। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग बढ़ता है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो आप ग्रो करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो। मगर जो मिडिल क्लास है ना, वो किताबें पढ़ना नहीं जानता। वो सोचता है किताबें बस वही पढ़ते हैं जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, वही लोग किताबें पढ़ते हैं। और मिडिल क्लास इंसान स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद किताबें पढ़ना छोड़ देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि कहीं ये वीडियो के बाद आप मुझे खो ना दे। इसके बाद आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत आ सके। जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में कि रीडिंग क्या है। रीडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि आपकी जिंदगी को अपग्रेड करता है, आपके दिमाग को अपग्रेड करता है। तो मगर मिडिल क्लास जो इंसान है ना, मिडिल क्लास वाले लोग इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते? रीडिंग को सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके सोच में ऐसा बैठा हुआ है कि रीडिंग जो करनी है, पढ़ाई जो करनी है, वो बस एग्जाम के लिए होती है। और वो सोचते हैं कि रीडिंग करके ऐसा फायदा ही क्या होगा मुझे, रीडिंग करने से बस एग्जाम की होगा, उससे डिग्री मिलेगी, इसके बाद मुझे क्या जरूरत है रीडिंग करने की। इनको पता ही नहीं है रीडिंग की असली वैल्यू क्या है। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम रील जो आप देख रहे हो ना, उससे बस टाइम पास होगा, मगर जब रीडिंग करना चालू करोगी तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी। एक रीडिंग जब आप करते हो ना, एक बुक पढ़ते हो आप, तो आपको नई सोच डेवलप होती है, आपकी नई लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आपको लैंग्वेज की आपको स्किल समझ में आती है, कैसे आपको करना है, आगे बढ़ना है। और आपको समझ में आता है कि कैसे सोचा जाए अच्छे से, और आपकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आप 1% रोज अगर बढ़ोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा एक कि आप 37 टाइम्स बढ़ जाओगे एक साल में। रीडिंग करने से आप नए डिसीजंस ले सकते हो, उसको कॉन्फिडेंस से ले सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रीडिंग एक हथियार है। रीडिंग एक हथियार है जो आपको अंदर से मजबूत करता है, सोचने की क्षमता आपको बढ़ाता है, और आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई लीडर, उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो है रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट एक सीक्रेट वेपन है सारे सक्सेसफुल लोगों का, जो उनको सक्सेसफुल बनाता है, जो उनको बाकी लोगों से अलग करता है। क्योंकि रीडिंग जब आप करते हो ना, तो आप बहुत कुछ ऐसा सीख पाते हो जो कि आपको अभी नहीं पता है। जैसा आप सुनने से सीख सकते हो, किसी मास्टर क्लास से सीख सकते हो, वैसा ही आप रीडिंग से भी सीख सकते हो। क्योंकि रीडिंग आपको एक मौका देता है नई चीजें सीखने का, नए लोगों की बातें सुनने का। क्योंकि रीडिंग जो करते हो ना, जो बुक आप पढ़ते हो, वो बुक पढ़ने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ा है जिस राइटर को। वो अलग अलग जगह से वो चीजें इकट्ठा की है, तब जाके वो बुक लिख सका है। तो उस बुक को आप पढ़ लोगे ना, तो वो जो सारा कुछ इतना टाइम लगा, वो आप बहुत कम समय में सब कुछ जान सकते हो। तो इसलिए जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो रीडिंग पे बहुत ज्यादा अपने आप को डेडिकेटेड काम किए हैं, उस पे रीडिंग पे अपना किए हैं। तो ऐसा कुछ सक्सेसफुल लोगों का रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते होंगे, हमारे भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। उनको ये बचपन से ही आदत थी कि रीडिंग करने की। उनका ये मानना था कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। उन्होंने कहा था, रीडिंग्स आर माई परमानेंट फ्रेंड्स। उनका जो रीडिंग का जो हैबिट था ना, वही उनको एक मिसाइल मैन बनाया, एक साइंटिस्ट बनाया, वहां से लेकर उनको प्रेसिडेंट तक बनाया। तो ये इतना ग्रोथ हुआ उनकी जिंदगी में एक रीडिंग के कारण। और उन्होंने सारे जगह पे बोला है कि रीडिंग्स आपको करनी चाहिए, बुक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक्स आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आपने वॉरेन बफेट के बारे में सुना होगा, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो अभी एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो के मालिक हैं। तो मगर उनका
ये कैसे हुआ, वो अमीर कैसे बने। अमीर बनने से पहले उनकी सोच अमीर थी, क्योंकि वो रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। वो अभी भी 5 से 6 घंटे कम से कम रीडिंग करते हैं, और उनका कहना है कि रीड एटलीस्ट 500 पेजेस पर डे टू सी द कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे आपको पैसे में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है, वैसे ही आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपके माइंड में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। अगर आप 500 पेज पढ़ने लग जाएं, अगर आप 500 पेज नहीं पढ़ सकते तो भी आप थोड़ा पेज भी पढ़ेंगे ना, तो भी धीरे 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 आप पढ़ते जाओगे ना, तो आपको इफेक्ट दिखेगा। उनका जो ये सोच था वो सब डेवलप हुआ रीडिंग से, क्योंकि वो इतना सारा फाइनेंशियल बुक्स पढ़ रहे हैं, ये कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपके भी जो इंटरेस्ट का हो आप पढ़ सकते हैं। इलॉन मस्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सेल्फ टॉट साइंटिस्ट एंड मेनली बिजनेसमैन। सो बेसिकली इस इलॉन मस्क की ये बचपन से हैबिट थी कि वो रोज 10 से 12 घंटा पढ़ते थे, और उन्होंने पूरी बुक्स पढ़ के खत्म कर दी थी। मतलब उन्होंने इतना ज्यादा उनको बुक्स पढ़ना पसंद था कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, वो विकिपीडिया पूरा पढ़ चुके थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने रॉकेट साइंस कहाँ से सीखी, तो उसने उनका जवाब था आई रेड बुक्स। मतलब उन्होंने कोई रॉकेट साइंस के ऊपर कोर्स नहीं किया था, उन्होंने बुक्स पढ़ा और काम करना चालू किया, और उससे सीखा, लोगों से सीखा, बुक्स से सीखा। तो सबसे पहले उनके जो हेल्प में आया वो बुक्स था। तो अभी भी जो उनको इतना आगे ले जा रहा है ना, क्योंकि उनकी सोच ऐसे डेवलप हो चुकी है, क्योंकि इतनी बुक्स पढ़ चुके हैं ना, इतने लोगों के बारे में जान चुके हैं, इतने कहानियां जान चुके हैं, इतनी रियल लाइफ रिलेशंस जान चुके हैं कि उनको पता है कि कब क्या करना है और कैसे क्या करना है। इसलिए अभी वो इतने आगे बहुत पहुंच चुके हैं। तो इलॉन मस्क से भी हमें सीखना चाहिए कि रीडिंग बुक्स। अगर आप बिल गेट्स की कहानी जानते होंगे ना, जो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, तो उनका क्या था, वो जब भी अपने साल में एक बार छुट्टियों में जाते थे एक ऐसे जगह पे जहां पे कोई नहीं है, अनजान जगह पे, मतलब सुनसान जगह पे वो कुछ दिन बिताते थे, शांत जगह पे, और वहां पे वो 10 से 15 बुक्स पढ़ते थे, जिससे उनको बहुत अच्छा लगता था, ग्रोथ मिलता था और एक शांति मिलता था। इससे उनकी जिंदगी में बहुत फायदा होता था, और ये हर साल वो ऐसा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आदमी, बिल गेट्स जैसा इतना अमीर आदमी भी अभी बुक्स को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और हम लोग जो हैं वो लोग बुक्स को इग्नोर कर रहे हैं। आप बराक ओबामा के बारे में जानते होंगे, प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। उनको बोला जाता था रीडर प्रेसिडेंट, क्योंकि उनकी बुक पढ़ने की आदत ही ऐसी थी। उनकी लाइब्रेरी में हर तरह की बुक थी, बायोग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, हर तरह की बुक्स वो पढ़ते थे। तो उनकी ये हैबिट थी कि हाँ, वो उनको रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ बुक्स का पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ उनको रीडिंग करनी है। तो ये उनकी हैबिट थी, ये उनको बाकी लोगों से जुड़ने में मदद किया। दूसरों लोगों की जगह पे खुद को देख सकते थे वो, कि हाँ, वो दूसरा इंसान कैसे फील कर रहा है, वो खुद को उस जगह पे फील कर सकते थे। इसलिए वो लोगों के बहुत हेल्प किए, और यूएसए का एक अच्छा फेज चल रहा था उस समय बराक ओबामा के कारण। जो ये किताबें हैं ना, वो सक्सेस की सबसे सस्ती मेंबरशिप है। जो अच्छे लीडर होते हैं ना, वो बोलना जानते हैं। वो जो सबसे अच्छे श्रेष्ठ लीडर होते हैं, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, वो पढ़ना जानते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, और इसलिए वो इतना अच्छा लोगों से जुड़ पाते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं, क्योंकि उनमें एक अच्छी हैबिट जो होती है ना, वो है रीडिंग हैबिट। जब आप कोई भी बुक आप 200-300 रुपए में आपको मिल जाएगा, 200-300 की जो बुक है ना, वो आप पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी में लाखों का बदलाव आएगा, और आपकी जो सोच है ना, वो करोड़ों की क्लैरिटी दे सकती है आपको। तो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी वो 200-300 की बुक। तो आप उसको पढ़ना चालू करो। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं अभी कि बुक्स पढ़ना, अभी तक आप छोड़ दिया था, आपने स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद बुक्स नहीं पढ़ी है, एक भी बुक आप पढ़ने में सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई भी बुक आप कंप्लीट नहीं कर पाए, बुक अपने खरीदी तो मगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको मैं कुछ बुक्स का भी सजेशन दे देता हूं जो आप पढ़ सकते हो, जो कि बहुत आसान बुक है, जो कि आपकी सोच को डेवलप करेगा, और आपको इजिली आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो पहली बुक जो है वो रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में क्या बताया गया है कि आप पैसे को कैसे समझ सकते हो, पैसे को सही यूज करने का तरीका क्या है, ये सब हम लोग को रिच डैड पुअर डैड में पता चलेगा। एसेट्स क्या होते हैं, लिएबिलिटीज क्या होती है, तो ये आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई बुक है, इसको आप बहुत ही इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बुक है, आप पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर की ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट, ये बहुत ही इजी
आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान बुक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं इस बुक में। इसमें आपको बताया गया है कि एक हैबिट डेवलप कैसे करते हैं और अच्छी हैबिट क्या होती है, बुरी हैबिट को कैसे खत्म किया जाए, और ये सब के बारे में ये बुक है। तो ये आपको एक हेल्प करेगा, एक पुश करेगा कोई अच्छी हैबिट डेवलप करने में। तीसरी जो बुक आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं आप द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में बताया गया है कि पैसे और इमोशंस के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए, कि रिलेशनशिप कैसे बनाई जाए, इस चीज के बारे में इस बुक में बताया गया है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चौथी जो बुक आपको बताता हूं, आप पढ़ सकते हैं द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट क्या है ना, ये एक अलग तरह की बुक है। ये एक बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जो कि आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने में हेल्प करने वाला है। इसमें कैसे वो इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और वो पूरी कायनात कैसे उसको हेल्प करती है उसकी जो चाहत है उसको हासिल करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बुक है इकिगाई। ये एक जापानीज बुक है जो कि बताता है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है, हमें लाइफ का अपना पर्पस कैसे मिलना सकता है, हम लाइफ में वैसा क्या काम कर सकते हैं जिसमें हम पैशनेट हैं, जो पर्पसफुल है, सोसाइटी में हेल्प कर सकता है और जिसमें आपको मजा आ रहा है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिले। तो ये बुक आपको एक अलग दिशा देगी सोचने का, तो ये आप जरूर पढ़िए इकिगाई। और जो एक और बुक जो मैं बताना चाहता हूं वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। ये आपको बताएगा कि आपको सोच को बदल के सफलता कैसे हासिल करनी है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर ये आप बुक पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ बुक बताए हैं, आप शुरुआत के टाइम में ये बुक पढ़ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। और आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एक और बुक मैं बता देता हूं, हाउ टू स्टील लाइक ए आर्टिस्ट। ये आप पढ़ सकते हैं, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये बुक है जो आपको मदद करेगा कि कैसे अपने आर्ट को डेवलप किया जाए, कैसे एक प्रेजेंटेशन को डेवलप किया जाए, कैसे अपने आप को थोड़ा इंप्रूव किया जाए और दूसरों से कैसे सीख कर उसको प्रेजेंट किया जाए। तो ये आप पढ़िए। तो ये आप पढ़ेंगे ना जब, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। रीडिंग जो है ना वो एक मेंटर की तरह है, हर बुक एक मेंटर की तरह है जो आपको गाइड करती है, आपको आगे कैसे जाना है, आपको लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी आपको मिलती है जो कि एक मेंटर सिखाता है, वही चीज एक बुक सिखाती है। और जो बुक्स है ना, साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि बुक्स कितनी पावरफुल है। बुक्स हमें 3 तरह से हेल्प करती है। बुक्स हमें हमारा फोकस डेवलप करती है, पहला। बुक्स हमारा जो फोकस के अलावा जो हमारी कंप्रीहेंशन है वो इंप्रूव करती है। बुक्स हमारी माइंड को इंप्रूव करता है। ये 3 तरह से बुक्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और एक हमें डीप थिंकिंग की तरफ भेजता है, मतलब हम गहरा सोच सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, हम डिसीजन ले सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड की नॉलेज होती है, क्योंकि हमें अलग अलग बुक पढ़ने से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का नॉलेज होगा, हमें अलग अलग लोगों की कहानियां पता चलेगी, जिससे हम ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी सिनेरियो में सोच सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। तो आप भी जानना चाहते हो कि बुक्स आखिर पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से बुक नहीं पढ़ा है। तो मैंने बुक्स तो बताई क्या क्या आप शुरुआत कर सकते हैं, मगर असल में बुक्स कैसे पढ़ना जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत लोग बुक्स की पढ़ना चालू करते हैं मगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाते और वो कहीं फंस के रह जाते हैं और उनकी बुक वहीं की वहीं रह जाती है, टेबल पे पड़ी हुई धूल लग जाती है उस पे। तो आप बुक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे उसको पढ़ा जाए। तो बुक्स पढ़ने का, रीडिंग शुरू करने का जो तरीका है, वो पहला तरीका ये है कि आप रोज थोड़ा ही टाइम पढ़ो, रोज 10 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, मतलब एक फिक्स करो कि हाँ इतना ही पेज मुझे पढ़ना है या इतना पेज तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से फिक्स कर लोगे ना, तो आप इतना पेज पढ़ना चालू करोगे तो धीरे 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 आप एक कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हो। दूसरी जो चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल जो पेजेस है कितने हैं, और आपको एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप, आपके दिमाग में एक गोल रहेगा कि हाँ मुझे इतने पेजेस पढ़ने। आप ये मत देखो कितना टाइम आपको चाहिए, आपको बस आप पेजेस देखो कि मुझे इतना पेज पढ़ना, आपको जितना टाइम लगे आप धीरे धीरे पढ़ना चालू कीजिए, उसके वर्ड्स को समझ के चालू कीजिए, पर धीरे धीरे आप एक कंसिस्टेंटली करेंगे ना, आपको टाइम कम लगने लगेगा वही पेज पढ़ने का। जो पेज आप 5 मिनट में पढ़ते हो आप 1 मिनट में पढ़ सकते हो, 30 सेकंड में पढ़ सकते हो, अगर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहोगे अपनी एक्टिविटी में। तीसरा जो चीज है ना,
एक नॉन फिक्शन बुक पहले चालू करो, क्योंकि जो नॉन फिक्शन होता है ना वो थोड़ा इजी वर्ड्स होते हैं, उसमें थोड़ा आसान लैंग्वेज होती है, तो इसलिए आप जल्दी पढ़ सकते हैं, उसको जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं नॉन फिक्शन वर्क। और आपको ये सोचने में और भी आपको हेल्प करता है, आपको नई रियल कहानियां देता है, तो आपको ये हेल्प करेगा, एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करने वाला है। चौथी चीज जो है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसका एक माइंड मैप बनाओ, उसके नोट्स बनाओ, ये आपको हेल्प करेगा। जब आप माइंड मैप बनाते हो, उसको नोट्स बनाते हो, तो आप उसको रिकॉल करते हो चीजों को, और जब आप चीजों को रिकॉल करते हो ना रोज, तब आप आगे की चीज को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। पीछे से और आगे की जो चीजें हैं बुक्स की, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, तो आप भूलते नहीं हो। तो इससे आप ज्यादा जल्दी बुक्स को कंप्लीट कर सकते हो, और आपके लिए बुक इंटरेस्टिंग भी रहेगी, क्योंकि आप उसके बारे में अवेयर हो चीजों के बारे में। पांचवी चीज जो आपको हेल्प करेगा वो है कि आप जो बुक्स आपने पढ़ी है, जो भी आपने सीखा है, वो अपने फैमिली मेंबर से, अपने क्लोज फ्रेंड्स से डिस्कस करो, उनको बताओ कि हाँ आज ये सीखा है, आज ये पढ़ा है मैंने, ये सब उनको बताओ। तो इससे आप रिकॉल कर सकते हो चीजों को, और आपके दिमाग में ये बैठता है, तो इससे आप ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगती है बुक, और आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो। तो जो ये बुक आप ऐसा ही आप एक साल तक जब कंटिन्यू करोगे ना, ये सब जो हैबिट मैंने बोला है वो सब आप करते रहोगे एक साल तक, तो देखना एक साल में ना आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, और आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। एक साल में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतना ज्यादा आप डेवलप कर सकते, इतना ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट लिखने से आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, और आप ग्रो करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हो। क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत आए। और इस चैनल को वैसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं कि वो रीडिंग करे और आगे बढ़े जिंदगी में, जो अपनी सोच को डेवलप करे, जो अपना माइंडसेट को और इंप्रूव कर सकता है, वैसे इंसान के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करे कि वो और इसके लिए काम करना चालू करे और वो आगे बढ़े। तो इसके साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको मेरा शुक्रिया, आपको धन्यवाद। जय हिंद।